जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आपको दिखाया जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को क्या लिखा जाता है साथियों, बैड को YZW लिखा जाता है और SAME को क्या लिखा जाता है, HZNV लिखा जाता है, तो LOVE को क्या लिखा जाएगा। मैं आपको साथियों यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, ए को यहां पर जेड लिखा गया है, यानी कि ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट लेटर क्या होता है, वाई होता है। इसी से आप समझ जाओगे ये अपोजिट लेटर वाला है। वैसे तो आप सभी के अपोजिट लेटर याद कर लीजिए कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का उसके बाद साथियों एक्स होता है, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं आपको आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि डी का अपोजिट लेटर क्या होता है तो आप नहीं मालूम है, लेकिन डी का आपको वो तो मालूम है कि डी कौन से नंबर पर आता है, 4 पर आता है, तो उसको आप 27 में से घटा दो। जब आप 27 में से इसको साथियों घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा अपोजिट लेटर। तो साथियों 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा और यहां पर 2, यानी कि 23 नंबर पर साथियों क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो डी का अपोजिट लेटर साथियों डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये सिस्टम होता है। तो यहां पर अगर बात करें बी का सबका अपोजिट लेटर है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, एल के अपोजिट लेटर की अगर साथियों बात करेंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए, एल का अपोजिट लेटर। तो एल का अपोजिट लेटर साथियों ओ होता है और एल का ओ होता है, ओ का साथियों एल होता है और साथियों वी का ई होता है और ई का साथियों वी होता है। तो OLEV कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि ये जो खाली जगहें साथियों है ना, इसमें आपको बताने कौन से लेटर आएंगे ऑप्शन में से। तो इस सवाल को जब भी आप करने बैठो तो सबसे पहला आप काम क्या करो, सबसे पहले लेटर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि देखिए 9 कुल मिला के लेटर है। तो 9 लेटर कैसे बढ़ सकते हैं, 3 3 3 के पेयर में ही बढ़ सकते हैं। तो 3 3 3 के पेयर में इनको काट लो, 1 2 3 ये आपका एक अलग पेयर हो गया, 1 2 3 ये आपका एक अलग पेयर हो गया और 1 2 3, यानी कि यहां पर अगर बात करें देखिए पहला और अंतिम जो लेटर है ना वो एम है। तो यहां पर तो एम आ गया, यहां पर साथियों एम आएगा। अब पहला और अंतिम लेटर एम है तो यहां पर भी एम आएगा और यहां पर भी एम आएगा, यानी कि MAM ऐसे बनेगा, MAM ये भी बन गया तो MAM ये भी, यानी कि यहां पर भी ए आएगा। तो कौन कौन से मैंने लेटर लिखे हैं, मैंने ए और MMM लिखा है, तो AMMM। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर आपको बताना है, यानी इसमें से सबसे विषम कौन सा है। तो इसमें से सबसे विषम निकालने के लिए साथियों इसकी लेटर पोजीशन हमें लिखना होगी। एन होता है साथियों 14 पर, पी होता है 16 पर और आर होता है 18 पर। उसके बाद साथियों डी होता है 4 पर, सी होता है 3 पर और बी होता है 2 पर। आर होता है 18 पर, क्यू 17 पर और पी 16 पर होता है। उसी प्रकार एच 8 पर, जी 7 पर, एफ 6 पर होता है। तो अब मुझे यहां पर बताना है कि क्या यहां पर साथियों डिफरेंस है। देखिए एक यहां पर कम हुआ, फिर से कम हुआ, यहां पर एक कम किया गया, यहां पर कम किया गया, एक यहां पर कम किया गया, एक यहां पर कम किया गया, लेकिन यहां पर 2 बढ़ाए जा रहे हैं और 2 बढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी आपको साथियों सबसे अलग पूछा जा रहा है, कौन सा सबसे अलग है बताइए। देखिए एक होते हैं भाज्य संख्याएं और एक होती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं, एक के अलावा। एक से तो सभी संख्याएं कटती हैं, एक के अलावा अगर किसी संख्या से कोई संख्या कट रही तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये तो साथियों 2 से कटती है, 7 से कटती है, भाज्य संख्या है। ये भी 2 से कटती है, 3 से कटती है, भाज्य संख्या है। ये भी साथियों 5 से कटती है और 3 से कटती है, भाज्य संख्या है। लेकिन ये साथियों एक के अलावा किसी से नहीं कटती है। वैसे तो एक से ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, लेकिन ये एक के अलावा किसी से नहीं कटती है, ये खुद से ही कटेगी फिर जाके। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये साथियों एक अभाज्य संख्या हो जाएंगे और बाकी सारी भाज्य संख्या है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर साथियों अगर बात करें किसी सांकेतिक भाषा में OKAPERU का अर्थ होता है फाइन क्लॉथ। क्या ओके और पेरू का मतलब होता है फाइन क्लॉथ। और उसके बाद लिखा है मेटा लिसा का अर्थ होता है क्लियर वाटर और डोना लिसा पेरू का मतलब होता है फाइन क्लियर वेदर हो।
तो इसी भाषा में वेदर का सांकेतिक कोड क्या होगा? देखिए वेदर का सांकेतिक, वेदर कहाँ पर लिखा है? वेदर यहाँ पर लिखा है, यानी कि इस वाले में। तो वेदर का कोड क्या हो सकता है? डोना भी हो सकता है, लिसा भी हो सकता है और पेरू भी हो सकता है। यानी कि आंसर आपका जो होगा वो तो या तो डोना हो सकता है, या लिसा हो सकता है, या पेरू हो सकता है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो सकता है साथियों? या तो आपका डोना हो सकता है, पेरू हो सकता है, लिसा हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये ऐसा ही आपका कट जाएगा। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर वेदर का कोड जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, वैसे वेदर का डायरेक्ट कोड आपको नहीं मिल पाएगा कि डोना है, लिसा है, पेरू है। उसके लिए फाइन का और क्लियर का कोड निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी फाइन का कोड डोना, लिसा, पेरू में से कुछ हो सकता है, और फाइन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि फाइन का कोड यहाँ पर होगा। तो फाइन का कोड इसमें से और इसमें से क्या सेम है? इसमें से साथियों क्या सेम है? इसमें से पेरू सेम है। यानी कि फाइन का जो कोड साथियों निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? पेरू निकल कर आएगा। ठीक है, तो अब पेरू भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर का कोड क्या है? मेटा या लिसा हो सकता है। तो देखिए क्लियर का कोड अगर बात करें, इसमें भी क्लियर का कोड है, और साथियों जो है ना वो इसमें भी क्लियर है। तो लिसा जो है वो साथियों किसका है? वो क्लियर का कोड है। लिसा आपका क्या हो गया? लिसा आपका साथियों क्लियर का कोड हो गया। अब हमें फाइन का भी कोड पता चल गया, पेरू है, तो पेरू भी आंसर नहीं हो सकता। क्लियर का भी कोड पता चल गया साथियों, क्या है? मैंने क्लियर ही लिख दिया, यहाँ पर लीसा होना चाहिए। ठीक, चलिए ये लीसा हो गया, तो लीसा भी आंसर आपका नहीं हो सकता। तो आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? डोना के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर डोना है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए संयोजन के प्रतिबिंब के सबसे करीब है। यानी कि साथियों अगर बात करें डेनियल को प्रतिबिंब के सामने रखें, तो ये प्रतिबिंब यानी कि शीशे में कैसा डेनियल दिखाई देगा? यानी कि पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जो पहला होता है वो सबसे अंत में दिखाई देता है, और जो अंत में होता है वो सबसे पहला दिखाई देता है। तो एल कैसा दिखाई देगा? एल साथियों इस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद ई कैसा दिखाई देगा? ई साथियों इस प्रकार का दिखाई देगा। उसके बाद अगर बात करें आई जैसा दिखाई दे रहा है, आई वैसा ही दिखाई देगा। एन कैसा दिखाई देगा? एन ऐसा दिखाई देगा, सॉरी, एन एन की अगर बात करते हैं तो एन कैसा दिखाई देगा? एन ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये साथियों एन हो गया, और ए जैसा दिखाई देता है ए वैसा ही दिखाई देगा, और डी कैसा दिखाई देगा? इस प्रकार का कुछ डी दिखाई देगा। तो ऐसा साथियों कौन से ऑप्शन में है? ऐसा तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सब में डी डी, किसी में है ही नहीं, जी जी है वो है। तो इसमें से हो सकता हो साथियों ऑप्शन कुछ गलती हो गई हो। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया है ना, वैसे आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाए और पूछा जाए ये प्रतिबिंब के सबसे करीब हो, यानी कि प्रतिबिंब में ये कैसा दिखाई देगा, तो जैसा मैंने आपको रूल बताए हैं वैसे आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो पहला वाला होगा वो सबसे अंत में दिखाई देगा, जो अंत में होगा वो सबसे पहला दिखाई देना, और सब सारे लेटर्स को पलट दो। ठीक है, लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनको पलटने पर भी साथियों वो सेम ही दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए इस श्रृंखला में गलत संख्या का साथियों आपको बताना है कौन सी गलत संख्या है। यानी कि 30 है, उसके बाद 27 है, मतलब 3 कम की गई है। उसके बाद 27 से 36 हो गई, यानी कि 9 बढ़ा दी गई है। 36 से एकदम साथियों 45 हो गई है, यानी कि 9 बढ़ा दी गई है। और 45 से साथियों 72 हो गई, यहाँ पर तो बहुत ही बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों अगर बात देखिए, एक चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। 4 और 5 कितना होता है? 9 होता है। 3 और 6 कितना होता है? 9 होता है। 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। लेकिन 3 और 0 साथियों 3 होता है। तो श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है? तो मेरे हिसाब से तो साथियों 30 जो है ना, ये संख्या गलत है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। और 30 कौन से ऑप्शन में है? तो 30 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है साथियों, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? यानी कि जहां पर 2 लिखा है ना, उसका विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? सिंपल सा प्रश्न आपसे ये साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए, सॉरी, एक तो 2 की अगर बात करें तो 2 यहां पर लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है साथियों 2 का विपरीत फलक 3 भी नहीं हो सकता है और 5 भी नहीं हो सकता है, तो 5 भी आंसर नहीं हो सकता है। अगर तीनों ऑप्शन में होता तो वो भी कट कर देते। 2 का विपरीत फलक साथियों 1 भी नहीं हो सकता है, तो अगर एक ऑप्शन में होता तो उसको भी कट कर दे, और 3 नहीं है तो 3 भी साथियों गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे हमें आंसर नहीं मिला। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर ना कि 2, एक तो यहां पर है साथियों, ठीक है, 2 का विपरीत फलक आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिए। अच्छा, एक ये यहां पर भी लिखा
लिखा है और एक ही यहाँ पर भी लिखा है। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए साथियों कि कोई नंबर एक सेम फलक पर लिखा हो, यानी कि एक यहाँ पर भी, एक बिंदु यहाँ पर भी है, एक बिंदु यहाँ पर भी है, यानी कि कहा जा सकता है कि 3 का अगर विपरीत आपसे पूछता तो 4 हो जाता, 2 का अगर विपरीत आपसे पूछे तो 6 हो जाएगा, और 2 का ही तो विपरीत पूछा है, तो 2 का विपरीत साथियों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि अब आपके सामने साथियों 20 प्रश्न तो हो चुके रीजनिंग के, अब 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मैथ के साथियों, टॉप लेवल के एकदम सभी के सभी क्वेश्चंस हैं।